हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में तुम लोगों को बताऊंगा इन सेंटर। इन सेंटर का कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको अच्छे से स्टूडेंट को दिमाग में रखना चाहिए। इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है। इसके प्रॉपर्टी को अच्छे से दिमाग में रखें। जेई में जो इसका प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी पे जेई में एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन सेंटर क्या होता है। तो इन सेंटर का डेफिनेशन होता है कि इन सेंटर जो है वो मीटिंग पॉइंट होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। इन सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जब कभी भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जैसे ये देखो एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये जो लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो, सेम। ये लाइन जो है ये एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम। ये लाइन एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम। अब ये तीनों मीटिंग पॉइंट, ये भी हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये इंटरनल एंगल ए को बाइसेक्ट किया, ये इंटरनल एंगल बी को बाइसेक्ट किया और ये इंटरनल एंगल सी को बाइसेक्ट किया। इन तीनों का जो मीटिंग पॉइंट है, इन तीनों का मीटिंग पॉइंट ये पॉइंट हुआ, तो ये पॉइंट कहलाएगा इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है, मीटिंग पॉइंट होता है। किसका मीटिंग पॉइंट, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिंपल ज्योमेट्री। जैसे अगर ये एक ट्रायंगल है एबीसी, तो अगर ये एक ट्रायंगल एबीसी है तो सिंपल ज्योमेट्री में एबी का जो दूसरा नाम होता है वो स्मॉल सी होता है, बीसी का जो दूसरा नाम होता है वो स्मॉल ए होता है और एसी का जो दूसरा नाम होता है वो स्मॉल बी होता है। ज्योमेट्री में कैपिटल अल्फाबेट्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्टेक्स को और स्मॉल अल्फाबेट्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं साइड के लेंथ को। तो गौर करो, ये AB है तो AB का दूसरा नाम क्या है, C। जैसे A B C ये तीन है, तो अगर कोई पूछा AB का दूसरा नाम तो बचा कौन, C, तो स्मॉल c। अगर कोई पूछा AC का दूसरा नाम तो इन तीनों में बचा कौन, B बचा, तो इसका दूसरा नाम होगा स्मॉल b। अगर कोई पूछ दिया BC का दूसरा नाम तो इन तीनों में बचा कौन, A बचा, तो स्मॉल a जो होगा A। अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है PQR, अगर इसमें कोई पूछ दिया कि PQ साइड PQ का दूसरा नाम क्या है, तो बच कौन रहा, R, तो स्मॉल r। अगर इसमें कोई पूछ दिया PR का दूसरा नाम क्या है, तो इन तीनों में कौन बचा, Q, तो ये हो जाएगा स्मॉल q। अगर कोई पूछ दिया RQ का दूसरा नाम क्या, तो इन तीनों में कौन बचा, स्मॉल p, तो हो जाएगा स्मॉल p। तो साइड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ हम इस स्लाइड में डिस्कस किए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हम समझने का कोशिश करेंगे। जैसे हम गौर करते हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC हम देख रहे हैं। तो ट्रायंगल ABC में क्या है कि हम एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, इसको समझने का कोशिश करेंगे। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है ये BC को कट कर रहा। मान लेते हैं ये BC को D पे कट किया, ये BC को कहां पे कट किया, D पे। तो गौर करो, ये जो D है इस BC को इंटरनली कट किया। तो अगर ये D इस BC को इंटरनली कट करेगा तो किसी ना किसी रेशियो में कट करेगा, तो हमको पता करना है कि वो रेशियो क्या होगा। तो यहां पे D इस BC को इंटरनली कट कर रहा है, तो D इस BC को इंटरनली कट करेगा C/B के रेशियो में, C/B। गौर करो, यहां पे C है, यहां पे B है, तो इधर कौन आ गया, C आ गया, इधर कौन आ गया, B। अगर यहां से एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हम B ड्रॉ करें, मतलब B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें और मान देते हैं ये AC से E पे जाके मिला, मतलब ये E क्या हो गया, AC का इंटरनल पॉइंट, मतलब ये जो लाइन है AC को क्या कर रहा है, इंटरनली कट कर रहा। किस पॉइंट पर कट कर रहा है, E पे। तो हमको चाहिए कि ये E इस AC को किस रेशियो में इंटरनली कट कर रहा। तो सिंपल तरीका, यहां C है तो ये स्मॉल c, यहां A है तो ये स्मॉल a। अगर एक हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें C का, तो ये AB से जाके मिला, मान लेते हैं F पे। तो गौर करो, ये जो F है इस AB को इंटरनली कट किया, तो किस रेशियो में कट करा वो रेशियो हमको जानना है। तो वो रेशियो जो होगा, यहां B यहां A, तो यहां स्मॉल b होगा और यहां पे स्मॉल a। तो यहां पे C हम कह सकते हैं
कि ए सी बाई सी बी जो होगा वो स्मॉल बी बाई स्मॉल ए होगा। यहां पे हम कह सकते हैं बी डी बाई डी सी जो होगा, बी डी बाई डी सी जो होगा वो स्मॉल सी बाई बी होगा। यहां पे हम कह सकते हैं कि ए ई बाई ई सी जो होगा, ए ई बाई ई सी, तो ए ई कितना है, सी है, और ई सी कितना है, तो ए है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से दिमाग में रखें। इसलिए हम यहाँ पे बताएं कि ये अगर ये इंटरनल डिवीजन, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए वाला लाइन बीसी से मिला तो यहाँ सी है, यहाँ बी है, तो यहाँ सी होगा और यहाँ बी होगा। इस कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे जेईई में पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि इन सेंटर के क्वेश्चन में ही पूछे, इसको स्ट्रेट लाइन में भी इन्वॉल्व करके पूछता है। ये चीज़ याद रखें, कैसे हम रेशियो लिख रहे हैं, यहाँ से आया बी सी पे आया तो यहाँ सी यहाँ बी, तो ये सी हो गया ये बी। यहाँ से ड्रॉप किए ई पे तो गौर करिए ए सी को कट किया तो यहाँ सी है तो यहाँ सी होगा, यहाँ ए है तो यहाँ ए होगा। यहाँ पे गौर करें बी है तो ये क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पे ए है तो ये क्या हो जाएगा ए। इस चीज़ को बढ़िया से दिमाग में रखें। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट ये है कि गौर करो, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये हो गया इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए, जो कि एंगल ए को क्या करा, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो ये ए डी इस बी सी से कहां पे मिला, डी पे, तो ये ए डी एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए है। तो ए डी अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए है तो ये आई किस पे लाई करेगा, ए डी पे लाई करेगा। क्यों आई ए डी पे लाई करेगा, क्योंकि आई क्या होता है, मीटिंग पॉइंट होता है। किसका मीटिंग पॉइंट होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। मतलब आई हमेशा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। तो यहाँ पे आई किस पे लाई किया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए पे, जो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए यहाँ पे कौन है, ए डी। तो ये आई इस ए डी को इंटरनली कट कर रहा, तो सवाल ये उठता है कि ये आई इस ए डी को किस रेशियो में इंटरनली कट करेगा। तो सिंपल सा तरीका, ये बी सी पे ड्रॉप हुआ है ना, तो अगर ये बी सी पे ड्रॉप हुआ तो यहाँ कौन है बी, यहाँ कौन है सी, तो इन दोनों का सम बी प्लस सी। यहाँ पे कौन है ए बाई ए, मतलब यहाँ पे ए आई बाई आई डी जो बनेगा वो बनेगा बी प्लस सी इज टू ए। अगर तुम्हारे पास यही सेम ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी, इस बार हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बी ड्रॉप किए, ये ड्रॉप हुआ ए सी पे, मान देते हैं ये ई, तो यहाँ पे आई होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये आई इस बी ई को इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये आई इस बी ई को इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सिंपल तरीका, ये ड्रॉप किस पे हुआ, ए सी पे, तो यहाँ पे होगा ए, और सी पे ड्रॉप हुआ तो ए प्लस सी, बचा कौन बी, तो ये हो जाएगा बी। मतलब बी आई, तो यहाँ पे आ जाएगा बी आई डिवाइड बाई आई ई किसके बराबर हो जाएगा, तो ए प्लस सी डिवाइड बाई बी के बराबर, ए प्लस सी डिवाइड बाई बी। उसी तरह से अगर हम तीसरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये ए ये बी ये सी, अब हम एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सी का ड्रॉप किए, तो ये किस पे ड्रॉप हुआ, ए बी पे ड्रॉप हुआ, मान देते ये एफ है, तो यहाँ पे कहीं आई होगा, तो आई इसको किस रेशियो में डिवाइड करे, तो ए बी पे ड्रॉप हुआ है, तो ये ए प्लस बी, बचा कौन सी, तो ये हो जाएगा सी। ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में रखना है। इन दोनों कंसेप्ट पे जेईई में सवाल पूछा जाता है। अब इतना शिफ्ट का एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में इस कंसेप्ट पे, मतलब इस दो पॉइंट पे जरूर क्वेश्चन दिखेगा। तो ये दोनों कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हम ले लिए, ए का कोऑर्डिनेट हम मान देते हैं x1, y1 जो कि होता है, बी का कोऑर्डिनेट हम मान दिए x2, y2, और सी का कोऑर्डिनेट हम मान दिए x3, y3। हमको यहाँ से निकालना है इन सेंटर। अब यहाँ से एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए जो कि ए को इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा, मान देते हैं ये हुआ डी, यहाँ पे क्या होगा आई होगा। अब जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये डी इस बी सी को किस रेशियो में कट करेगा, तो स्मॉल सी इज टू बी के रेशियो में। तो हम सबसे पहले ये पॉइंट निकालते हैं, मान देते हैं ये पॉइंट है अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटरनल डिवीजन से अल्फा क्या आ जाएगा,
ये रेशियो क्या है, डी इस BC को इंटरनली कट करा तो BD बाई DC क्या है, C/B। तो इंटरनल डिवीजन के कंसेप्ट से क्या बनेगा, ये CX3 के साथ जाएगा तो ये CX3 बना, प्लस BX2 के साथ जाएगा तो BX2 बना, डिवाइड बाई वॉट, B प्लस C। हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाए। उसी तरह से यहाँ पे हम बीटा निकाल लेते हैं तो सेम तरीके से ये C किसके साथ जाएगा, Y3 के साथ, तो ये CY3 हुआ प्लस BY2 हुआ, डिवाइड बाई क्या बनेगा, B प्लस C। तो ये D का कोऑर्डिनेट आ गया। हमको चाहिए I। अभी हम बताएं कि ये I इस AD को इंटरनली कट करा किस रेशियो में, तो ये BC पे ड्रॉप हुआ तो यहाँ पे B प्लस C होगा इस टू A। अब हमको ये I का कोऑर्डिनेट चाहिए तो मान देते हैं ये XY। तो जरा सोचो X क्या होगा, ये B प्लस C किसके साथ आएगा, अल्फा के साथ, और अल्फा का वैल्यू ये है तो ये बनेगा B प्लस C इंटू अल्फा, अल्फा तो यही है तो ये आ जाएगा CX3 प्लस BX2 डिवाइड बाई B प्लस C, प्लस ये A किसके साथ जाएगा, X1 के साथ, तो ये आ जाएगा AX1 डिवाइड बाई, नीचे क्या होता है सम ऑफ द रेशियो, तो A प्लस B प्लस C, ये और ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, AX1 बचा प्लस BX2 बचा प्लस CX3 बचा, डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C। एकदम सिंपल तरीके से। सेम तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, Y में ये B प्लस C किसके साथ जाएगा, बीटा के साथ, तो ये B प्लस C गया बीटा के साथ, तो बीटा का वैल्यू क्या है, CY3 प्लस BY2, तो यहाँ पे आ जाएगा CY3 प्लस BY2 डिवाइड बाई B प्लस C, प्लस ये A किसके साथ जाएगा, Y1 के साथ, तो AY1 नीचे आ जाएगा A प्लस B प्लस C, ये और ये कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C। तो ये था इंटरनल डिवीजन। ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला आया इन सेंटर का। तो इन सेंटर क्या होता है, इंटरनल डिवीजन का मीटिंग पॉइंट। इंटरनल डिवीजन मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। इन सेंटर क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। जहां पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जाके एक दूसरे से मिलता है वही इन सेंटर कहलाता है। इसमें दो जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं, इसको जरूर दिमाग में रखें, जेई में इससे पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में जो भी चीज़ हम पढ़ाएं हैं अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।